गाजीपुर के बाद अब सिंगू बॉर्डर चलते हैं, जहां शेल्टर से लेकर मेडिकल कैंप तक, लाइब्रेरी से लेकर किचन तक सब कुछ हटने लगा है। आज पहले दिन ही बॉर्डर काफी हद तक खाली भी हो गया है। दाईं ओर दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर की व्यवस्था की गई थी। ये लंगर लगातार 380 दिन चला। आज भी रोटी बेलने वाली मशीनों से लेकर कढ़ाई तक और बाकी सब जो लंगर के लिए व्यवस्था चाहिए वो यहाँ मौजूद है। अभी भी लंगर चल रहा है क्योंकि किसान वापस चले गए, लेकिन जो किसान बचे हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था है। और ये गुरुद्वारे के बगल में ये शुरुआत में एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया था किसानों को सोने की व्यवस्था देने के लिए, क्योंकि खुले आसमान के नीचे शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, जिसके बाद धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनते गए और इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए। ये एक वाटरप्रूफ एक रहने का इंतजाम था। अगर आपको अंदर से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सोने की व्यवस्था की गई थी। कितने लोग सो सकते थे सर यहाँ पे? लगभग 200 से ज्यादा जी। 200 से ज्यादा? हाँ जी सर। तो इसको समेटने में कितना वक्त लगेगा? अब सर ये इंचार्ज हैं सर। सर कितना वक्त लग जाएगा इसको समेटने में? करीबन 2-3 दिन लग जाएंगे सर। 2-3 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ 200 लोगों के लिए सोने का इंतजाम था, क्योंकि यहाँ सर्दी ज्यादा होती है, सड़क पे होते हैं, तो इस तरह का इंतजामात यहाँ किए गए थे। कुछ अभी भी सो रहे हैं जो रात को यहाँ जाग रहे थे। इस कैंप को भी समेटने का काम शुरू हो गया है। तो ये स्टेज के सामने वाले हिस्से में दाहिनी तरफ आपको स्टेज के दिखाई देगा गुरुद्वारा साहिब की तरफ या दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी की तरफ से लगाया गया लंगर। बाएं तरफ दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी की तरफ से लगाया गया ये नाइट शेल्टर। यहाँ लाइब्रेरी भी थी, इस तरह की लाइब्रेरी स्थापित की गई थी ताकि जो किसानों के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ सकें। इंक्वायरी के लिए काउंटर खोला गया था। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये किसानों के लिए, भाइयों के लिए तेल, साबुन, शैम्पू, फर्स्ट एड ये सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई गई थी। अब इसको भी समेटा जा रहा है। यहाँ पर एक हेल्थ कैंप था। इसके अलावा गुमशुदा लोग, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा जमवाड़ा था कि लोग भी गुमशुदा हो जाते थे, तो जिनको लगता था कि शायद यहाँ गुम हुए हों तो उनकी तस्वीरें हैं। और सर यहाँ क्या हुआ करता था? मेडिकल कैंप था जी। मेडिकल कैंप एंड ई रिक्शा सर्विसेज यहाँ से चलती थी सभी के लिए। अभी आज वाइंड अप कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो ये मेडिकल कैंप था जिसको वाइंड अप किया जा रहा है। यहाँ पर ये लाइब्रेरी, एक और लाइब्रेरी बनाई गई थी ताकि यहाँ जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं, अगर वो सारा दिन यहाँ मौजूद हैं तो वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकें। तो इस तरह की बात थी। तो स्वच्छ किसान मोर्चा इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये सर्विंग हट था जिसमें गुरुद्वारे की तस्वीर है और यहाँ पूरा शेड्यूल दिया गया है कि किस तारीख को कितने दिन हो जाते हैं। 1 साल 15 दिन ये सबसे आखिर पैदल जाएंगे। डेज 380 हो चुके हैं। कितनी डेथ हुई? 732, 9120 घंटे, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,47,200 मिनट और सेकंड का भी पूरा हिसाब यहाँ रखा गया है। और सिंगू बॉर्डर पर वो मंच जो 1 साल से किसान संगठनों का सेंटर था, जहां से बड़े बड़े ऐलान होते थे, वो मंच भी अब तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही हाईवे का रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त हम मंच के बैक स्टेज पर हैं। यहीं से मंच शुरू होता है और यहाँ किसान बैठकर भाषण सुना करते थे। अब यहाँ पर भी सामान को समेटना शुरू कर दिया है। जो यहाँ स्टेज थी उसे हटा लिया गया है। किसान मोर्चा का बैनर है जो यहाँ हटा हुआ है। बाकी सामान को लादा जा रहा है। इस तरह की डबल हाइट का ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और इस स्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। इसको समेटने का काम शुरू ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी इसको पूरा समेटने में वक्त लगेगा। जैसे कि अभी इन्होंने खोलना शुरू किया है। कोऑर्डिनेटर हमारे साथ है। सर आपका नाम क्या है? दीप खत्री नाम है जी मेरा। तो कितना मजबूत बना है और कितने दिन लग जाएंगे इसको हटाने में? ये इतना मजबूत बनाया जी, 2024 तक की हमारी तैयारी थी कि मोदी सरकार ना माने तो हमारा सरकार चाहे हट जाए, हमारा टेंट नहीं हटना था। इतना मजबूत बनाया था हमने। 1 हफ्ता इस स्टेज को हटने में लगेगा। इसको सिंघू वाला आंदोलन गांव कह सकते हैं हम। इसको गांव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारे भी थे, यहाँ लंगर की व्यवस्था भी थी, कपड़े धोने की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, स्टेज की व्यवस्था थी, अस्पताल की व्यवस्था थी।
जो जो किसान आंदोलनकारियों को 1 साल टिके रहने के लिए चाहिए था वो सब यहाँ उपलब्ध था। इस हिस्से में जैसे सामने अकाल एड का एक कैंप लगा हुआ है, इस हिस्से में बहुत सारे शेड हुआ करते थे, उनको खाली कर दिया गया है। लेकिन ये जो स्टेज है इसको खाली करने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। और अगर आप इसको स्केल समझना चाहें कि ये कितना बड़ा स्टेज है तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगर हर 20 फीट पर एक पोल लगाया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इस हॉल की लंबाई लगभग 200 फीट है और 1 2 3 4 5 6 7 8 80 फीट ये हॉल चौड़ा है। स्टेज जिसको हम कहते थे, अब यहां से सारा सामान समेट लिया गया है। कुछ स्मारक बनाए गए थे वो समेट लिए गए हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हटाने में वक्त लगेगा। जैसे ही और रास्ता सिंगू बॉर्डर का नहीं, रास्ता गाजीपुर बॉर्डर पर भी साफ हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से होकर गुजरने वाला NH-24 मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ को दिल्ली से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। इस सड़क का एक हिस्सा तो खुला है, लेकिन दूसरा हिस्सा पिछले 12 महीने से बंद पड़ा है। आज वहां की स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अमित पालित। ये NH-24 है और NH-24 आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है और साथ ही साथ यहाँ से आप मेरठ जाना हो, हापुड़ जाना हो, आप जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन ये वो लेन है जो दिल्ली की ओर से आ रही है। लेकिन अगर किसी को मेरठ से आना है या फिर किसी को अगर हापुड़ से आना है तो आप देखिए कि ये जो NH-24 है पिछले 1 साल से, करीब 1 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि यहीं पर ही किसानों का आंदोलन चल रहा था। लेकिन मेरे पीछे आप देखिए कि अब धीरे धीरे तंबुएं उखड़ रही हैं और जो टेंट्स है उनको फोल्ड किया जा रहा है। संकेत साफ है कि अब आंदोलन खत्म हो चुका है और अब जो किसान अलग अलग इलाकों से आए थे, यहाँ पर उत्तराखंड से किसान आए थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से किसान आए थे, अब जो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए काम लगभग ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर सब मदद कर रहे हैं और सब यहाँ पर आप देखिए यंग लोग हैं। आप लोग अभी नहीं, आप लोग 1 साल से यहाँ पर आए थे? हाँ जी, हम 1 साल से आप इधर ही हैं? हाँ जी। आप लोग 1 साल से घर चले जाते हैं, आ जाते हैं। यहाँ पर हम जैसे राशन वगैरह पहुँचाते हैं गांव से, उसके लिए आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपके कितने लोग रहेंगे जो वापस अब जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो अब कोई भी नहीं रहेगा। इसको एक कितने लोग आए थे यहाँ पर आप लोग? यहाँ पर तो मतलब गांव के हिसाब से आए थे हम, बहुत लोग आए थे। अच्छा, यहाँ पर आप बताइए कि जिसको आपने अभी यहाँ पर डिसमेंटल किया, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर गुरु का लंगर लगा हुआ था जी। और यहाँ पर अब एक लंगर यहाँ से आप हटा के ले जा रहे हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आपके गांव के कुछ लोग तो यहाँ पर रहते भी थे, उनके लिए भी रहने की जगह थी? हाँ जी, उनके लिए रहने के लिए हमने बढ़िया मतलब ये बनवा रखे थे अपने बने उधर से लेकर ना, उधर भी गाँव का टोल है। कैनोपी थी और इस साइड टेंट लग रखे थे रहने के लिए। हाँ जी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? कमलप्रीत। अच्छा कमलप्रीत, आप भी उत्तराखंड से ही हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। आप यूपी कहाँ से? बरेली। अच्छा, बरेली से आप यहाँ पर आए थे। तो आप लोग के गाँव से कितने लोग आए होंगे यहाँ पर? अप डाउन होता रहा। स्टार्टिंग में 15 लोग आए थे, फिर अप डाउन होने लगा था। और अमित पालित किसानों के टेंट के अंदर भी गए। ठंड की रातों में और बारिश के दिनों में किसान जिन टेंटों में सोया करते थे वो अंदर से कैसे बनाए गए थे और आज वहां क्या हो रहा है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ पर व्यवस्था देखिए आप, ये पक्की व्यवस्था की गई है। ये पूरे आयरन की आप यहाँ पर फ्रेमिंग देख रहे हैं। वहाँ पर छत को भी अच्छी तरह से सील किया गया है ताकि धूप हो, बारिश हो, अंदर ना आए। पंखे की व्यवस्था है, लाइट है, बेड्स लगे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं यहाँ पर और सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर्दे लगे हुए हैं रोशनी आने के लिए, नेचुरल लाइट के लिए यहाँ जगह बनाई गई है। और यहाँ पर नेट्स लगाए गए हैं ताकि कोई मच्छर हो या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर ना आए और साथ में रोशनी और हवा आती रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी ये व्यवस्था की गई है किसानों के ठहरने के लिए। और यहाँ पर एक साथ मुझे लगता है कि अगर एक बेड में 2-2 लोग भी हों तो करीब आराम से 40-50 या उससे ज़्यादा किसान यहाँ पर एक वक्त में आराम से ठहर सकते हैं। लाइट की यहाँ व्यवस्था की गई है और ये सारा का सारा जो अब इंतजाम आप देखिए, जो आवाज़ आ रही है क्योंकि अब धीरे धीरे जो नट बोल्ट से खोले जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो शेल्टर है ये डिसमेंटल हो रहा है। अब ये वापस हो जाएगा। लंबे वक्त से ये लोगों का घर रहा, लेकिन अब ये घर हम कह सकते हैं जो आशियाना है अब हट रहा है, क्योंकि ये अपने अब उस घर में जा रहे हैं जहाँ से दूर आकर इन्होंने 1 साल तक ये आंदोलन चलाया था। और यहाँ पर कितने लोग ठहरते होंगे एक वक्त में? जी, कम से कम यहाँ इसमें हम लोग 70 आदमियों की व्यवस्था थी। 60-70 जो जी हमारे 70 आदमियों की व्यवस्था यहाँ कर रहे थे हम। बड़ा अच्छा ठिकाना बनाया था और दिन रात मेहनत करके बनाया था। आज दिल रो रहा है, जब हम इसको खोल रहे हैं तो दिल रो रहा है, हमारा बहुत दिल रो रहा है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।